अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहाँ के इज्तमाई गुस्ल खाने इज्तमाई गुनाहों का जरिया थे। यहाँ की लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और आसानी से दोस्ती के लिए मान जाती हैं और पैसा देकर शादी के लिए भी। इस मुल्क में नो बाल गलती से भी मत बोलिएगा, वरना आपको कैद या फिर $1000 तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसके अलावा इस मुल्क में इंसानों से ज्यादा जानवरों के हकूक का ख्याल रखा जाता है। तो दोस्तों, ये और बहुत कुछ आज हम जानेंगे इस मुख्तसर वीडियो में। तो दोस्तों, इंतजार किस बात का है, जल्दी से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं मुल्क इटली के दिलचस्प और मालूमाती सफर पर। दोस्तों, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम है इटालियन रिपब्लिक। इस मुल्क की मई 2025 के मुताबिक कुल आबादी 5 करोड़ 91,5 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और इसका कुल रकबा 2,94,140 स्क्वायर किलोमीटर है। इस मुल्क के साथ सिर्फ 6 ममालिक की सरहदें मिलती हैं। दोस्तों, मुल्क इटली के कैपिटल का नाम रोम है और इसकी मई 2025 के मुताबिक कुल आबादी 28,70,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है। इस शहर की सबसे खूबसूरत जगह का नाम कोलोसियम है। यह हमारे शहंशाह वेस्पेशियन के दौर में 72 से 80 हिजरी के दरमियान में तामीर की गई थी। यह इमारत मुख्तलिफ फेस्टिवल्स की मेजबानी करती थी, जैसे ग्लैडिएटर्स के मुकाबले, जानवरों का शिकार और अवामी तमाशों की मेजबानी करना वगैरह शामिल था। इस इमारत की गुंजाइश 50 से 80 हजार लोगों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इटली के कौमी फूल का नाम लिली, कौमी परिंदे का नाम इटालियन स्पैरो और कौमी जानवर का नाम इटालियन वोल्फ है। दोस्तों, इटली का एक छोटा सा शहर पीसा, जो कि अपनी झुकी हुई इमारत की वजह से दुनिया भर में बेहद मकबूल है। इसके आसपास बाकी सभी इमारतें तीर की मानंद सीधी, जबकि इन सब के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी सी इमारत ट्रैवलिंग के शौकीन अफराद को अपनी तरफ माइल करती है। इस इमारत को बनाने की शुरुआत सन 1173 में की गई थी, लेकिन दोस्तों, इस टावर को बनाने के लिए 200 साल का एक तवील अरसा लग गया था और शायद इसी वजह से ये इमारत वक्त के साथ साथ झुकती चली गई और आज ये इमारत दुनिया में लीनिंग टावर के नाम से जानी जाती है। दोस्तों, अगर आपको आर्ट कलेक्शन देखने का बड़ा शौक है तो आपको इटली में मौजूद छोटे से मुल्क वेटिकन सिटी का विजिट जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप फैशन को पसंद करते हैं तो इटली के शहर मिलान जाना मत भूलिएगा। मिलान शहर में जाकर आप दुनिया भर की खूबसूरत और जदीद से जदीद इशिया खरीद सकते हैं, क्योंकि ये शहर फैशन और डिजाइन की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, इस मुल्क का एक ऐसा कानून जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, वो ये कि अगर आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो ये आप पर लाजिम है कि आप उस जानवर को रोजाना दिन में 3 मरतबा घर से बाहर घुमाने फिराने के लिए लेकर जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ की हुकूमत आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत की तरह इटली में भी लोग बला के तोहम परस्त होते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आपके एक पाँव के ऊपर से किसी ने झाड़ू फेर दी तो आपका काम हो गया, यानी जिंदगी भर कवारे ही रहेंगे और शादी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, इटली में एक लफ्ज बोलने पर आपको कैद भी हो सकती है या फिर $1000 तक जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और वो लफ्ज है नो बाल। हालांकि ये लफ्ज क्रिकेट में बोला जाता है। जो लोग क्रिकेट पसंद करते हैं उन्हें नो बाल का मतलब पता है, लेकिन इटली में नो बाल का कुछ और ही मतलब है। इटली में नो बाल का मतलब है कमजोर या बेकार इंसान, यानी आपसे कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, इटली में नो बाल का लफ्ज गलती से भी मत बोलिएगा, वरना सामने से थप्पड़ भी रिसीव हो सकता है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है इटली का शहर वेनिस, जो कि बहुत ही खूबसूरत और रोमांस करने के हवाले से जाना जाता है और खास तौर पर न्यू कपल्स के लिए यह शहर घूमने फिरने की बेहतरीन जगह है। दोस्तों, सेंटा मैरिया डेल फियोर इस शहर का सबसे खूबसूरत चर्च है। दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग, जिसकी लंबाई तकरीबन 57 किलोमीटर है, वो इटली में ही मौजूद है। इस सुरंग का नाम है लॉर्ड्सबर्ग बेस टनल, जो स्विट्जरलैंड से इटली तक फैली हुई है। दोस्तों, अगर खानों की बात की जाए तो इटली के लोगों को फास्ट फूड्स बहुत पसंद होते हैं। यहाँ के लोग पास्ता और पिज्जा बड़े शौक से खाते हैं और खाने के बाद इटालियन आइसक्रीम खाना जरूरी समझते हैं। इस आइसक्रीम का नाम है गिलेटो, जो कि लोगों को मुख्तलिफ फ्लेवर्स में दस्तयाब होती है। दोस्तों, इटली के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग ज्यादातर लव मैरिज को पसंद करते हैं। इटली में स्कूल और कॉलेज लाइफ से ही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड को सीरियसली लिया जाता है। और दोस्तों, इटली की लड़कियाँ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग समझी जाती हैं। यहाँ की लड़कियाँ लंबे कद, नीली आंखें और स्मार्ट हुआ करती हैं, जो कि किसी को भी पहली नजर में अपना दीवाना बना सकती हैं।
اس کے علاوہ دوستوں اٹلی کی لڑکیاں بہت فرینڈلی نیچر کی ہوا کرتی ہیں اور آسانی سے دوستی بھی کر لیتی ہیں اور شادی کے لیے بھی مان سکتی ہیں اگر آپ کی جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوستوں اٹلی کا شہر پومپئی سارے کا سارا کھنڈرات پر مشتمل ہے، لیکن یہ شہر شروع سے ہی ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں لوگوں کو فطرت کی تمام نعمتیں وافر مقدار میں میسر تھیں اور یہاں ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ اور ہریالی تھی۔ یہ شہر قدرتی خوبصورتی سے مالا مال تھا اور اس وقت کے عظیم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ دوستوں تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ یہ پہلا شہر تھا جہاں زیبرا کراسنگ کا آغاز ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ اس شہر کے لوگ بہت مالدار ہوا کرتے تھے، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد آہستہ آہستہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ بغیر کسی روک ٹوک کے اس شہر میں جنسی تعلقات قائم ہونے لگے۔ جہاں پہلے زراعت اور تجارت ہوا کرتی تھی، اب وہاں بے حیائی اور ہم جنس پرستی کے کاروبار شروع ہونے لگے۔ دوستوں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی ہم جنس پرستی کا شکار تھی۔ اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی بار اس برے کام سے منع فرمایا، لیکن وہ باز نہ آئی۔ اس کے بعد قوم لوط پر پتھروں کی صورت میں اللہ کا عذاب نازل ہوا اور پوری قوم عذاب کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ اور دوستوں پومپئی شہر کے لوگ بھی اسی غلیظ کام میں مشغول تھے، بلکہ وہ تو قوم لوط سے بھی گناہوں اور ہم جنس پرستی میں آگے تھے اور حیوانیت کی تمام حدیں پار کر دیتے تھے۔ پومپئی شہر کے لوگ جب گناہوں اور ہم جنس پرستی اور مختلف بے حیائی کے کاموں میں مشغول تھے تو ان پر اچانک آتش فشاں پھٹ پڑا۔ شہر کے کنارے پر ہی پہاڑوں کے بیچ میں ایک آتش فشاں بھی تھا جو کہ پومپئی شہر کی تمام تر رنگینی اور بے حیائی کے کاموں پر خدا کا قہر بن کر ٹوٹا۔ تمام لوگ جس گناہ میں مشغول تھے آج بھی ان کے اجسام اسی حالت میں پتھر کی صورت میں موجود ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی اکثریت کا تو نام و نشان تک نہیں ملتا اور جو موجود ہیں نہایت غلیظ اور بری حالت میں موجود ہیں، جو کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے ہیں۔ دوستوں اگر آپ اس ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ویزا پروسیس جان لیجیے۔ اٹلی کی کرنسی کا نام ہے یورو۔ 1 یورو پاکستانی 319 اور انڈین 96 روپے بنتے ہیں۔ پاکستانی لوگ اٹلی کا یہ ویزا 26,990 روپے جبکہ بھارتی لوگ 8,280 روپے میں حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سروس چارجز اور بینک فیس علیحدہ سے کاٹی جاتی ہے۔ امید ہے دوستوں کہ اٹلی کا یہ سفر آپ کے لیے بہت سی نئی معلومات سے بھرپور گزرا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا تو فرینڈز اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔